लंबर कैनाल स्टेनोसिस की सर्जरी क्या होती है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस से पहले समझते हैं कि लंबर कैनाल या लंबर स्पाइन क्या होती है। तो हमारे कमर के नीचे के भाग को हम लंबर स्पाइन कहते हैं। लंबर स्पाइन जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि एक हड्डी होती है, फिर एक डिस्क होती है और फिर दोबारा हड्डी होती है। तो जब ये नस जो पीछे से निकल रही है, पीली चीज़ दबने लग जाती है, तो इसकी वजह से ही हमें लंबर कैनाल स्टेनोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। अब ये सिम्टम्स डिस्क की वजह से भी हो सकते हैं, हड्डी बढ़ने की वजह से भी हो सकते हैं, और ये नॉर्मली पैरों में दर्द कॉज करता है या पैर में सुन्नपन या चलते टाइम पैर जल्दी थक जाए, इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। तो अगर किसी को लंबर कैनाल स्टेनोसिस हुआ है तो वो डिस्क की वजह से भी हो सकता है, पीछे के जोड़ों की सूजन की वजह से भी हो सकता है, या एक लिगामेंट जो कि हड्डी के बीच में होता है जिसको कि लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके लिए कि नस के लिए जगह कम हो जाती है और मरीज को चलने में सिम्टम्स आने लगते हैं कि पैर थकने लगता है या क्रैम्प आने लगते हैं या फिर सुन्नपन होने लगता है। तो अब इसके लिए पहला ट्रीटमेंट जो है वो है मेडिसिन्स, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। नॉर्मली दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से ज़्यादातर लोगों को आराम आ जाता है और उनका काम चल जाता है। रेयरली अगर कभी दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से फ़ायदा ना हो रहा हो तभी इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। इसको हम स्पाइनल डिकम्प्रेशन सर्जरी कहते हैं, जो कि इस तरह की नस खोलने वाली सर्जरी होती है। इसको हम माइक्रोस्कोप से करते हैं ताकि इसमें सेफ्टी रहे, नस को किसी तरह का डैमेज ना हो। तो माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं तो हम नस को ध्यान से एकदम खोल देते हैं और वो हड्डी या डिस्क या फिर लिगामेंट जो भी नस को दबा रहा हो उसको हम हटा देते हैं। इस तरह से जब हम सर्जरी करते हैं तो इसको माइक्रो डिकम्प्रेशन या लंबर स्पाइन स्टेनोसिस सर्जरी हम कहते हैं। ये सर्जरी बहुत ही सेफ़ है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है और 1 दिन के लिए हम मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। ये सर्जरी ऑलमोस्ट मिनिमल ब्लड लॉस के साथ हो जाती है, मरीज अगले दिन ही चलने लगता है और फिर अपने घर भी जा सकता है। ये जो सर्जरी है ये नॉर्मली हम तभी करते हैं जबकि दवाइयों से, मेडिसिन से, एक्सरसाइज से फ़ायदा ना हो और मरीज की दिनचर्या जो है वो अफेक्ट हो रही हो। इस तरह से अगर कभी किसी का MRI दिखा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, वो आपके MRI के हिसाब से आपको ये सर्जरी हो सकता है सजेस्ट करें या जो भी आपका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा।